दोस्तों, BLIS जो कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को अभी बिहार के जो है लगभग सभी स्टूडेंट करना चाह रहा है। इस कोर्स को करने के पीछे जो बिहार के स्टूडेंट का मकसद है वो ये है कि अभी जो है लाइब्रेरी साइंस का जो है वो भर्ती आने वाला है और इस भर्ती में शामिल हो सके इसलिए जो है BLIS जो कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो ये कोर्स है उसको वो करना चाह रहा है। हालांकि बिहार में जो है लाइब्रेरी साइंस की जो भर्ती है ये जो है 2-3 साल से जो है लगातार आ रहा है, लेकिन ये भर्ती जो है अभी तक वो आया नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार जो है ये भर्ती आ सकता है। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि 2025 में जो है TRE 4 BPSC के द्वारा होना है और उससे पहले जो है बिहार बोर्ड की तरफ से स्टेट होगा, क्योंकि 9 से 12 क्लास में ये भर्ती आएगा और 9 से 12 क्लास के लिए सबसे पहले स्टेट क्वालिफाई करना होता है और स्टेट क्वालिफाई होने के बाद जो क्वालिफाई स्टूडेंट होता है तब जाके वो BPSC TRE 4 में जाके शामिल हो पाता है। तो इसी साल पहले स्टेट होना है और फिर BPSC TRE 4 भी होना है। तो इसलिए उम्मीद ये है कि इस बार जो है 2025 में हो सकता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो ये लाइब्रेरियन का जो ये डिग्री है अब जो है स्टूडेंट को काम आए, क्योंकि अब ये भर्ती आने वाला है। अब इसमें से क्योंकि 2-3 साल से भर्ती आ रहा था तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के ऐसे हैं जो इस कोर्स को कर लिया है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी कोर्स नहीं किया है और करना चाह रहा है। तो उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप इसमें जो है इग्नू से भी इस कोर्स को कर सकते हैं और फिर रेगुलर जो कॉलेज है वहाँ से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इग्नू से इस कोर्स को करने से आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा और फिर रेगुलर कॉलेज से अगर आप ये कोर्स करते हैं तो किन किन परेशानियों से जो है आप बच जाते हैं, इस वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो है बताते हैं कि ये कोर्स जो है आप इग्नू से भी कर सकते हैं और बिहार के जो 17 रेगुलर यूनिवर्सिटी है आप वहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें इग्नू की, तो इग्नू में BLIS कोर्स करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इग्नू के बारे में बता देता हूँ। इग्नू जो अपना जो भी इनका जो काम है, ये अपने जो पूरा जो वर्क है इसको 3 भागों में ये बांट के रखा है। सबसे जो छोटा इनका जो भाग है वो है स्टडी सेंटर, उससे ऊपर है रीजनल सेंटर और सबसे ऊपर है हेड क्वार्टर जो कि इसका हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है। हालांकि हेड ऑफिस से स्टूडेंट को कोई खास मतलब नहीं है। स्टूडेंट को मतलब सिर्फ स्टडी सेंटर से और कभी कभी रीजनल सेंटर से पड़ता है। तो पूरे भारत में जो है इसका 56 रीजनल सेंटर है और इससे जो है कई स्टडी सेंटर जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में जो है इसका 4 रीजनल सेंटर है और उस 4 रीजनल सेंटर से लगभग लगभग जो है 3800 जिला में स्टडी सेंटर है। इसमें जो है कोर्स जो है करने के लिए कोर्स में एडमिशन हो या फिर रजिस्ट्रेशन करना हो, एडमिशन करना हो, एडमिट कार्ड या एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही होता है। आपको सारा प्रोसेस जो घर बैठे ऑनलाइन करना होगा या आप अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो किसी कैफे में जा करके सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। स्टडी सेंटर में सिर्फ होता क्या है कि आपको इनका, क्योंकि इनका जो भी अधिकांश जो कोर्स है उसमें असाइनमेंट लिखना होता है, तो स्टडी सेंटर में आपको जाके असाइनमेंट जमा करना होगा और साथ में अगर जो कोर्स आप कर रहे हैं अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो स्टडी सेंटर में आपको प्रैक्टिकल देने जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इग्नू के साइट पे अभी इग्नू के साइट खुला हुआ है और इग्नू के जो है प्रोग्राम पे जाते हैं। प्रोग्राम में जाने के बाद अभी हम जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो है प्रोग्राम अभी खुले हुए हैं और इसमें जो है लाइब्रेरी साइंस का जो डेटा है वो पूरा खुला हुआ है। इसमें सबसे पहले इधर रीजनल सेंटर लिखा हुआ है और इधर जो है एक तरफ स्टडी सेंटर लिखा हुआ है। अब BLIS करने के लिए हिंदुस्तान में जितने भी रीजनल सेंटर है और फिर उससे जो स्टडी सेंटर जुड़ा हुआ है उनका ये लिस्ट जो है आपके सामने खुल गया है। अभी जैसा कि हमने बताया कि बिहार में 4 रीजनल सेंटर है, एक है दरभंगा में, दूसरा पटना में, तीसरा सहरसा में और चौथा भागलपुर में। लेकिन इसमें परेशानी सबसे पहले क्या है कि ये जो 4 रीजनल सेंटर है और इस रीजनल सेंटर में तो कई स्टडी सेंटर जुड़ा हुआ है, लेकिन इन 4 रीजनल सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे रीजनल सेंटर है जहाँ पे BLIS की कोर्स करवाया जाता है और वो 2 रीजनल सेंटर है, एक दरभंगा और दूसरा है पटना। और इन दरभंगा और पटना स्टडी सेंटर, पटना जो रीजनल सेंटर है इसमें तो कई स्टडी सेंटर है, लेकिन उन कई स्टडी सेंटर में सिर्फ 5 ही स्टडी सेंटर है जहां से BLIS का कोर्स होता है और यही जो इसके लिए सबसे जो मुश्किल की बातें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है सर्च करेंगे दरभंगा,
दरभंगा सर्च करने से ये पता चलेगा कि दरभंगा रीजनल सेंटर में कितना स्टडी सेंटर है जो BLIS कराती है। तो यहाँ देखिए ये 4 रीजनल सेंटर है दरभंगा में जहाँ से BLIS की कोर्स होती है। सबसे पहला जो रीजनल सेंटर है वो है बाबा विश्वनाथ केदारनाथ विमला कॉलेज समस्तीपुर। देखिए इसमें जो स्टडी सेंटर बनाया जाता है वो कोई ना कोई जो है रेगुलर कॉलेज होता है, उस रेगुलर कॉलेज में ही कोई छोटा सा एक जगह लेकर के इग्नू अपना स्टडी सेंटर खोलता है। हालांकि इग्नू का डिपार्टमेंट अलग होता है और उस रेगुलर कॉलेज का डिपार्टमेंट अलग है। ना तो इग्नू के स्टाफ या इग्नू के कोई भी डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब है, ना कि जो है रेगुलर कॉलेज को इग्नू से मतलब होता है। बस रेगुलर कॉलेज के कैंपस में ही इग्नू का स्टडी सेंटर होता है। जैसे बाबा विश्वनाथ केदारनाथ विमला कॉलेज समस्तीपुर में है, यहाँ पर जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर दरभंगा में जो है BLIS की कोर्स होता है और इसका जो रीजनल सेंटर है वो दरभंगा है। इसी दरभंगा से जो दूसरा रीजनल स्टडी सेंटर है वो है BRA बिहार यूनिवर्सिटी, मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, यहाँ पर स्टडी सेंटर है। तीसरा है CM कॉलेज जो कि दरभंगा में है और चौथा है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। तो ये 4 स्टडी सेंटर है जो कि दरभंगा में है और 5वां है पटना में। जब आप यहाँ पटना सर्च करेंगे तो पटना जो स्टडी सेंटर जो रीजनल सेंटर है इसमें सिर्फ एक ही स्टडी सेंटर है और वो है अनुग्रह नारायण कॉलेज। इसी स्टडी सेंटर में अगर पटना रीजनल सेंटर आप अगर एडमिशन करने के वक्त अगर पटना रीजनल सेंटर को चूज करते हैं तो आपका अनुग्रह नारायण कॉलेज जो है स्टडी सेंटर होगा। और दरभंगा अगर रीजनल सेंटर को चूज करते हैं तो वहां पर आपका 4 स्टडी सेंटर होगा। उन 4 में से किसी एक को ही आपको चुनना है और अगर पटना में है तो आपको तो हर हाल में सिर्फ अनुग्रह नारायण कॉलेज ही मिलेगा। स्टडी सेंटर में आपको जो है BLIS का जो असाइनमेंट आप लिखेंगे स्टडी सेंटर में लेके आपको जमा करना होगा खुद से जाकर के। उसके अलावा इस कोर्स में अगर BLIS अब कोर्स की अगर बात करें तो कोर्स देखिए यहाँ क्या क्या कोर्स है। इसमें जो कोर्स है BLI 221 है, BLI 222 है, 223 है, 224, 225, 226, 227, 228 और 229 है। हालांकि एक कोर्स और है इसमें छिपाया गया है, अभी मैं आपको इसका सच्चाई बताऊंगा। एक कोर्स और है इसमें, वो कोर्स है 230, उसमें इंटर्नशिप करना होता है और इसके बारे यहाँ पर जो इग्नू जो है बता ही नहीं रहा है। जब आप क्योंकि यहाँ पर इग्नू का जो फीस है वो बहुत कम है, सिर्फ 9,000 रुपया है। जब आप रेगुलर कोर्स से करेंगे तो 15 से 20,000 रुपया खर्च होता है, यहाँ पर आपको 9,000 रुपया है। एक बार जब आप यहाँ पर फी देंगे और जब आप कोर्स करना शुरू करेंगे तब जाके धीरे धीरे आपको सारी जानकारी पता चलेगा। यहाँ पर इग्नू आपको जो कोर्स है उसके बारे में बता ही नहीं रहा है। यहाँ पर टोटल 10 जो है सब्जेक्ट है, 10 कोर्स है और यहाँ सिर्फ आप जो है 2 to 9 तक ही बता रहा है। उस कोर्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसमें क्या क्या जो है करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। BLI 221 जो है इसमें 100 नंबर का है। 100 नंबर में आपको 30 नंबर का असाइनमेंट लिखना होता है। अब बचता है 70 नंबर, तो 70 नंबर का आपको थ्योरी एग्जाम देना होगा 221 का। 222 में भी इसी तरह से 70 नंबर देना है। 223 में भी 70 नंबर का थ्योरी है। 224 जो है इसमें आपको 35 नंबर का थ्योरी होगा और 35 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो 224 जो एक यहाँ इसका कोर्स है इसमें प्रैक्टिकल है। उसके बाद 225 है, 226 है, 227 भी इसी तरह से। 229 जो है इसमें भी आपका जो है 35 नंबर का थ्योरी होगा और 35 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। लेकिन यहाँ पर 227 जो है ये पूरा कोर्स ही प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी जो है आपका थ्योरी नहीं है। तो 227 जो है इसको ये पूरा जो है प्रैक्टिकल है और इसको देने के लिए आपको अपना स्टडी सेंटर जाना होगा। इसमें जो है रीजनल सेंटर की तरफ से जो है नोटिस जारी होगा, जो समय बताया जाएगा उस समय पे जाकर के आपको अपना स्टडी सेंटर पर जो है 227 कोर्स का प्रैक्टिकल देना होगा। बाकी 224 और 229 का जो है पहले जो है थ्योरी होगा और थ्योरी एग्जाम देने के बाद तब जाके फिर रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिस आएगा, जो उसमें डेट मेंशन है उस डेट में जाकर के आप स्टडी सेंटर में दोनों सब्जेक्ट का जो है एक ही साथ जो है प्रैक्टिकल करवा लिया जाता है एक ही दिन में। तो एक दिन आपको इनका प्रैक्टिकल देने और एक दिन फिर असाइनमेंट जमा करने और एक दिन फिर 227 के लिए आपको स्टडी सेंटर जाना होगा। एक तो ये बात है। और दूसरा बात यहाँ इग्नू एक चीज और यहाँ छुपा रहा है। एक चीज क्या छुपा जा रहा है, यहाँ पे इग्नू कह रहा है कि इसको जो है आप इसका असाइनमेंट को और एग्जाम जो है आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, जबकि इग्नू ये गलत बात बोल रहा है। इनका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन ये सच है कि आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं बता रहा है कि ये जो 225 है इसको आप हिंदी में नहीं दे सकते हैं। ना तो इसका असाइनमेंट आप हिंदी में लिख सकते हैं, ना ही आपका एग्जाम जो है हिंदी में दे सकते हैं। 225 जो ये कोर्स है ये पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम कोर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका क्वेश्चन जो इंग्लिश में ही है, इसका असाइनमेंट भी आपको इंग्लिश में लिखना होगा और एग्जाम भी इंग्लिश में लिखना होगा। और जो स्टूडेंट है बस यहीं पे आके फंस जाता है।
जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए ये काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि 2 to 5 जो है उसको इंग्लिश में देना होता है, और इसी सब्जेक्ट में आकर के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेल करता है। और यहाँ पर जो है ये क्लियर कर दिया है कि हम हिंदी में भी लेते हैं। हिंदी में नहीं होता है, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं इसका असाइनमेंट। यहाँ पर तो ये क्लियर कर रहा है ना कि आप असाइनमेंट और ये जो है यहाँ पर आप असाइनमेंट और एग्जाम जो है हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं। चलिए हम इसका आपको असाइनमेंट दिखा रहे हैं। ये असाइनमेंट 2025 का है। 2025 सेशन में जो भी एडमिशन लिया है, जुलाई 2025 और जनवरी 2026 में जो भी एडमिशन लिया है उसके लिए यही असाइनमेंट है। और ये जो हम हिंदी मीडियम वाला असाइनमेंट अभी आपको डाउनलोड किए हैं, ये हिंदी मीडियम असाइनमेंट है जो 2 to 6 का असाइनमेंट है। पहले आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। ये असाइनमेंट है, ये हिंदी मीडियम का असाइनमेंट है, और ये जो है यहाँ पर सबसे पहले 2 to 1 का ये असाइनमेंट है। ये 2 to 1 का असाइनमेंट है जो कि हिंदी है। इसके बाद ये 2 to 2 का असाइनमेंट है, ये भी हिंदी है। इस तरह से 2 to 3 का भी असाइनमेंट है, ये भी हिंदी है। 2 to 4 में क्योंकि 2 असाइनमेंट होगा, एक तो आपका थ्योरी वाला ये असाइनमेंट है, और 2 to 4 में ये प्रैक्टिकल वाला असाइनमेंट है, ये भी आपको जो है लिखना होगा जो प्रैक्टिकल है। अब यहाँ देखिए 2 to 5 में वहाँ बताया गया था कि आप हिंदी में भी असाइनमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में असाइनमेंट है और इसका क्वेश्चन भी इंग्लिश में होगा। आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम के हैं कि संस्कृत के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना होगा। और यहीं पे आके स्टूडेंट फंस जाता है। स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा 2 to 5 में ही फेल करता है, और फेल होने के कारण जो 1 साल का कोर्स है, अब इसमें आपको समय 2 साल लग जाता है। एक तो ये बात है। अब हम बात करते हैं 230, जो कि उस कोर्स के बारे में यहाँ बताया नहीं गया है। 230 ये जितने भी कोर्स है इनमें आपको एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल देना है, लेकिन 230 जो है 230 जो कोर्स है उसमें कोई भी एग्जाम तो नहीं है, लेकिन उसमें इंटर्नशिप करना होता है। और इंटर्नशिप के लिए इग्नू के जो रीजनल सेंटर जो दरभंगा है वहाँ से आपको लेटर जारी होगा। उसमें जो वो लाइब्रेरी बताएंगे, उनकी तरफ से 5 या 6 लाइब्रेरी बताया जाता है। उसी लाइब्रेरी में जाकर के आपको 1 महीना लाइब्रेरी में जो है 5 घंटा पर डे आपको वहाँ देना है। सुबह के 10 बजे से शाम के 3-4 बजे तक आपको देना है, क्योंकि 100 घंटा आपको जो है लाइब्रेरी में बिताना है। जब आपका 100 घंटा कंप्लीट होगा, अब आप ये कहेंगे कि 100 घंटा का गिनती कैसे होगा, तो जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में आपका जो समय है, जैसे कि आप 10:02 पर पहुंचे, तो 10:02 जो है वहाँ पर जो लाइब्रेरी है वहाँ पर डायरी में जो है मेंशन कर दिया जाएगा। फिर लाइब्रेरी जो आप छोड़ेंगे वो भी समय मेंशन होगा। उसके बाद जब आप सर्टिफिकेट उनके पास लेने जाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट में फाइनल एक सर्टिफिकेट देगा, और उसी सर्टिफिकेट को और साथ ही साथ 1 महीना जो भी आप लाइब्रेरी में करेंगे, साथ ही साथ एक डायरी भी मेंटेनेंस होगा। और वो डायरी मेंटेनेंस जो डायरी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो अटेंडेंस जो सीट है उसका भी मैंने एक साथ उसी डायरी में मेंशन करके उस डायरी को जो है लेकर स्टडी सेंटर में जो है जमा करना होता है, और तब जाकर के आपको जो है उसमें मार्क्स मिलता है। अगर आप इसमें से सभी सब्जेक्ट में अगर पास भी कर जाते हैं और 230 में अगर फेल कर जाते हैं, आप अगर ऐसा इंटर्नशिप नहीं करते हैं, तो आपको जो है फेल ही कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आप अगर फेल करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें कोर्स करने के लिए जो है आपको 1 महीना किसी लाइब्रेरी में रहना होगा, इंटर्नशिप करना होगा। लेकिन इसमें इंटर्नशिप अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि आप जो है इसमें लाइब्रेरी सर्वे कर सकते हैं। इसमें 5 लाइब्रेरी में जा करके घूम करके आपको सर्वे करना पड़ेगा। वहाँ पर वो लाइब्रेरी कब बना है, उसमें कितना पुस्तक है, और वहाँ पर कौन कौन सी जो है पुस्तकें हैं, उन सभी चीज़ों का एक सर्वे करके एक नोट तैयार करना होगा, एक डायरी आपको जो है तैयार करना है, और उस डायरी को ले करके फिर स्टडी सेंटर में आपको सबमिट करना होगा। तब जा करके 230 में जो है आपका कोर्स क्लियर होगा। लेकिन इंटर्नशिप और जो है सर्वे वाला में अंतर क्या है कि ये जो है 230 भी 100 नंबर का है। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पूरा 100 नंबर में से जो भी नंबर आप लाते हैं वो आपको मिल जाता है। लेकिन आप सर्वे वाला अगर करते हैं तो आपको 70 नंबर का ही सर्वे होगा, बाकी 30 नंबर का जो फिर वाइवा होगा, आपका जो मौखिक टेस्ट लिया जाएगा, और मौखिक टेस्ट के लिए फिर आपको जो है स्टडी सेंटर ही जाना होगा। फिर जो है रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिस जारी होगा, जो डेट मिलेगा वहाँ उसी डेट में आप जो है अपना स्टडी सेंटर में जा करके जो वाइवा होगा वो आपको करवाना होगा। तो इसमें डबल काम है, डबल परेशानी हो जाता है। अगर आप फिर भी इग्नू से करना चाहते हैं और आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इग्नू से ही कीजिए, और इन सब परेशानियों को अगर आप झेलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं रेगुलर कॉलेज का। तो रेगुलर कॉलेज की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है टोटल 17 यूनिवर्सिटी है। इन 17 यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो BLIS का कोर्स कराती है, जैसे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा है, यहाँ से भी BLIS का कोर्स होता है।
लेकिन जो भी कोर्स होता है रेगुलर कॉलेज से, इसमें जो है कॉलेज का कोई भी रोल नहीं होता है, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से होता है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिल करेंगे, वहीं से आपको जो है एग्जाम होगा, वहीं से एग्जाम का डेट सारा चीज़ जो है यूनिवर्सिटी खुद कराती है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से होता है, और दूसरा जो है बीएन मंडल से होता है, और तीसरा जो अभी आप, और भी कुछ यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी ये जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं मौलाना मजरुल हक अरबी एंड फारसी विश्वविद्यालय, ये पटना में है। इस यूनिवर्सिटी से भी जो है बीएड, बीसीए और बीएलआईएस का कोर्स होता है। अब इस यूनिवर्सिटी से कोर्स जो होता है ये भी रेगुलर कोर्स होता है, लेकिन इसमें कोर्स करने से एक फ़ायदा ये है कि इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके आप इस कोर्स को तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस जो ये यूनिवर्सिटी, इसमें एक कमाल की बात ये है कि ये क्या किया है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज को अपना जो है सीट दे के रखा है, 200-300 सीट करके बीसीए के लिए, बीएड के लिए, और जो है बीसीए बिलीस के लिए भी, बीएलआईएस के लिए भी कुछ वो सीट दिया है। तो आप अपने क्षेत्र में ये पता कीजिए, कहीं पर अगर बीसीए होता है और इसी यूनिवर्सिटी से अगर वो जुड़ के है, तो क्योंकि मेरे भी घर के जो है आसपास में एक जो है बीसीए कोर्स होता था, तो मुझे तो लग रहा था कि वो सिर्फ बीसीए ही कराता है। जब हम उनसे मिले तो वो बताया कि नहीं, अब हम जो है बीएलआईएस भी करा रहे हैं, क्योंकि बीसीए हम जो है मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से जो है एफिलेटेड होकर के हमारा कॉलेज जो करा रहा था, लेकिन अभी बीएलआईएस का जो भर्ती आने वाला है बिहार में, तो स्टूडेंट बीएलआईएस करना चाह रहा है, तो अब जो हम 150 सीट बीएलआईएस का भी ले ली है, और यहाँ से बीएलआईएस भी हम करा रहे हैं। तो मेरा घर जो है पटना कटिहार में है, और आप जो है अगर कटिहार, पूर्णिया, अररिया इस क्षेत्र के अगर है, और आप भी अगर बीएलआईएस करना चाह रहे हैं, तो आप जो है या तो फिर ललित नारायण यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएन मंडल से, या फिर अगर इसी यूनिवर्सिटी का अगर आपके घर के आसपास कोई अगर है, तो वहाँ से भी आप जो है कर सकते हैं। इसमें जो होता क्या है, जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो एक ही दिन में आपका एडमिशन हो जाएगा, और 1 साल के बाद जब आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम से 1-2 महीना पहले जो है आकर के आपको कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेना है, और फिर आपका एग्जाम जो ये क्षेत्र है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का, यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेज जुड़े हुए हैं, इनका जो एग्जाम होता है वो पूर्णिया में ही होता है। तो इस क्षेत्र के कोई भी अगर स्टूडेंट है, तो उनको एग्जाम जो है पूर्णिया में ही देने जाना है। और साथ ही साथ इससे कोर्स करने से फ़ायदा क्या है कि इसमें इंट्रांशिप नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट भी कम है। जैसे कि इग्नू में 10 सब्जेक्ट है, तो इसमें जो 5 या 7 सब्जेक्ट ही है, तो 5-7 दिन आपको जो है पूर्णिया में एग्जाम देने के लिए जाना है, और यहाँ से करने में जो बहुत सारे ऐसी परेशानी है, जो परेशानियों से आप बच जाते हैं। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो, बीसीए, बीएलआईएस, इन सभी कोर्स से अगर रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।